हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फैक्टराइजेशन चैप्टर से करने वाले हैं फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, हम लोग का टॉपिक है आज फैक्टराइज करना इन ट्राइनोमियल्स को बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो देखिए, पहले हम आपको बताते हैं कि मिडल टर्म का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन ले रखे हैं और मैं आपको आज इसका पहला क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, जो आपको इक्वेशन दी गई है पहले से आप गिवन करके लिख लेंगे इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 60। तो देखिए, मिडल टर्म का मीन्स क्या होता है। मिडल टर्म का मीन्स होता है, जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पे एक्स है, फिर यहाँ पे वेरिएबल नहीं है ना। अगर ये वाई में होती तो कैसे होती, वाई स्क्वायर प्लस 19y प्लस 60। और अगर फॉर एग्जाम्पल ये पी में होती तो क्या होता, पी स्क्वायर प्लस 19p प्लस 60, है ना। तो जो पावर 1 वाला टर्म होगा, जैसे देखिए एक्स पे पावर 2 है, ये पे एक्स पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर है नहीं। जो पावर 1 वाला टर्म होता है वो मिडल टर्म कहलाता है। हमें पावर 1 वाले टर्म को ही मिडल टर्म मानना होता है यहाँ पे। ओके, तो ये मतलब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मतलब पावर 1 वाले टर्म को हमें ब्रेक करना है। ओके, चलिए, तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि मिडल टर्म होता क्या है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको ब्रेक करने का मतलब कैसे होता है। तो देखिए, हमें दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 60। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट टर्म है यानी 60, और ये मिडल टर्म हमारा है 19x। हमें इस 19 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 60 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे दोबारा 60 बन, फिर 19x बन जाए। ओके, हमें अपने मिडल टर्म यानी पावर 1 वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि वो मल्टीप्लाई करने पे 60 बन जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे दोबारा 19x बन जाए। ओके, तो चलिए ये भी दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो ऐसे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो हमें 19x को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 60 बन जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे दोबारा 19x आ जाए। तो देखिए, मैं इसका ऐसे लिख देता हूँ, 15x प्लस 4x प्लस 60। ये देखिए, अब देखिए 15 × 4 कितना होता है, 60, और प्लस का 15x प्लस का 4x कितना आ जाएगा, 19x, है ना। तो बस ऐसा ही करना होता है। मिडिल टर्म को इस प्रकार से ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट टर्म, यानी यहाँ पे 60 लिखा है तो मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना होता है कि मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट टर्म आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे दोबारा वो ऐसे ही हो जाए। तो 19x को 60 बनाना है तो 15 प्लस 4x करके लिख दिया। 15 × 4 होता है 60 और 15x प्लस 4x कितना आ जाएगा, 19x ही आ जाएगा। ओके, अब देखिए हमारे यहाँ पे 4 टर्म हो गए हैं तो हम दो की ग्रुपिंग कर लेंगे। एक ग्रुपिंग ये होगी, एक ग्रुपिंग ये होगी। अब देखिए, पहले के 2 टर्म में क्या कॉमन है, पहले के 2 टर्म में x कॉमन है, कितना आ जाएगा, x प्लस 15। और लास्ट के 2 टर्म में क्या कॉमन है, 4, कितना आ जाएगा, x प्लस 4 में 60 आता है 15 बार में। तो देखिए, इसकी एक पहचान भी होती है। अगर आपने ब्रेक सही तरह से किया है, अगर आपने 19x को यानी मिडिल टर्म को सही प्रकार से ब्रेक किया होगा तो आपको ये ऐसे ही पता चल जाएगा कैसे यहाँ पे टर्म सेम बन जाएंगे। ये इसकी पहचान होती है फैक्टर्स की। अगर आपने मिडिल टर्म को सही प्रकार से ब्रेक नहीं किया है तो यहाँ पे आपका ये सेम नहीं बनेगा। अगर आपने मिडिल टर्म को सही प्रकार से ब्रेक किया है तो यहाँ पे आपको मिडिल टर्म कॉमन लेने पे सेम दिख जाएंगे। ओके, तो ये एक प्रकार का इंडिकेशन होता है कि आपने जो फैक्टराइज किया है या मिडिल टर्म को ब्रेक किया है वो सही तरीके से किया है। अब हमारे जो सेम टर्म है उनको एक बार लिख लेंगे और यहाँ कितना बचा है, एक्स प्लस यहाँ कितना बचा है, 4। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज। इस प्रकार से करते हैं फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ओके, तो बस ज़्यादा कुछ खास नहीं होना था। हमें बस क्या करना होता है, अपने मिडल टर्म को यानी पावर 1 वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करना होता है कि मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट टर्म बन जाए यानी 60 बन जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे दोबारा 19x ही आ जाए। तो मैंने 19x को कैसे ब्रेक किया, 15x प्लस 4x, 15 × 4 होता है 60 और 15x प्लस 4x दोबारा 19x बन जाएगा। बस यहाँ पे 4 टर्म हो गए थे तो दोनों टर्म की ग्रुपिंग कर ली। पहले के 2 टर्म में x कॉमन आया, कितना बचा, x प्लस 15, और बाद के 2 टर्म में 4 कॉमन आया, कितना बचा, x प्लस 15। अगर आपने फैक्टराइज सही किया है या स्प्लिट मिड टर्म को सही प्रकार से
स्प्लिट किया है, तो यहाँ पे आपके ये कॉमन लेने के बाद सेम टर्म दिखेंगे। अगर सेम नहीं दिख रहे हैं यानी आपने स्प्लिट गलत तरह से किया है। तो बस जो सेम है उसको एक बार लिख देंगे, जो बचा उसको एक बार लिख देंगे। ये हो गया आपका फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। मैं अपने अगले क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ओके, अगर आप इसमें अभी कोई डाउट हो तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो देख के उसको अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।